हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम हमारे आज के एक शॉर्ट वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंट हमारे आरआरबी जेई के मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं और क्या क्या डिफरेंट हमारे जो मेडिकल में टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, है ना। और आरआरबी जेई में क्या क्या आरआरबी के एग्जाम में वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपका फर्स्ट डे जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, फर्स्ट डे आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाता है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है इसके अंदर, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट डे जनरली जो रहता है उसके नेक्स्ट डे में आपका मेडिकल होता है। ठीक है। नेक्स्ट डे मेडिकल। ठीक। आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा जिसमें आपका यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी आपका डिवीजन जोन है उसका नाम लिखा रहेगा। देन यहाँ पे लिखा रहेगा आपका नाम एक जगह रहेगा, मेंशन किया रहेगा कि जेई पोस्ट के लिए ये है, ये इसका रोल नंबर है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है ना। ऐसा चीजें यहाँ पे मेंशन रहती हैं, प्लस वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको इस हॉस्पिटल में इस तारीख को इतने बजे उपस्थित रहना है। ठीक। तो ये आपको वहां से मिल जाएगा। आपको क्या क्या मिल जाएंगे यहाँ से, आपको कौन सा हॉस्पिटल मिला है। ठीक। जनरली होता क्या है अगर दिन में शिफ्ट 3 है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। ठीक है। तो जिसका 1 में होता है उसको क्या कर दिया जाता है, नेक्स्ट डे जो सबसे दूर वहां से होता है वहां भेज दिया जाता है ना। या उसी दिन इसको भेज दिया जाएगा उसी जगह पे जो, क्योंकि डिवीजन में आपका जो हेडक्वार्टर रहता है वहीं पे आपका डीवी होता है, वहीं पास में हॉस्पिटल रहता है, तो इनका फर्स्ट हाफ में ही करके सेकंड हाफ मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है और इनको सबसे दूर जो रहता है वहां पे भेजते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है। तो दोनों चीजें, दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। कुछ भी हो सकता है यार, जैसा जरूरत पड़ती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, है ना, वो लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो आपको वहाँ से हॉस्पिटल का नाम मिल जाएगा, आपको वहाँ से डेट मिल जाएगा, कौन सी डेट और टाइम आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी। और जो भी क्या होता है ज़्यादातर आपके नेक्स्ट डे ही होता है आपके डीवी के, तो आपके घर से जब भी आपका, अगर आप किसी और डिवीजन से किसी और जोन से आपने फॉर्म भरा है तो अपने घर पर तैयारी करके जाइएगा, 3-4 दिन रहने का, स्टे करने का, सब चीज़ आप अपना तरफ से तैयार रखिएगा, है ना। ठीक। तो अब हम लोग क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब भी आप जाएं। तो मॉर्निंग में रहेगा तो आपको क्या करना है, फास्टिंग रखना है। फास्टिंग करके जाना है। ये फास्टिंग किसके लिए, ये फास्टिंग आपका ब्लड शुगर होगा, आपका टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट। ठीक है। ठीक। आपका ब्लड शुगर टेस्ट होगा, पहला टेस्ट तो ये मैं कह दे रहा हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहले जाते ही साथ आपका सबसे पहले होता है क्या, सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होता है वैसे। ठीक है। यूरिन टेस्ट होगा। ठीक। हॉस्पिटल का टाइम भले वो आपको 8:30, 7, 9 बजे लिख के देंगे, बट हॉस्पिटल में क्योंकि भाई सरकारी हॉस्पिटल है तो चीज़ें सब आराम से ही होती हैं। ठीक। तो आराम से ही आएंगे लोग और आपका टेस्ट जब भी होगा तो एक आपका ब्लड शुगर टेस्ट होगा, जैसे आपका ये पिन से वो करके करते हैं ना, डिजिटल टेस्ट रहता है, ग्लूकोमीटर, उसी से टेस्ट होगा ये, और कुछ ऐसा खास टेस्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकालेंगे, सिंपल वैसे टेस्ट होता है। देन आपको एक छोटी सी बॉटल दे दी जाएगी, आपको उसमें यूरिन सैंपल आपको प्रोवाइड करना रहेगा। तो ये दो टेस्ट रहते हैं, घुसते साथ जाते साथ 5 मिनट के अंदर आपके ये टेस्ट हो जाएंगे। प्लस कुछ कुछ जगहों में आपका जो है ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर भी क्या करते हैं आपका चेक करते हैं। अब ये जो तीनों टेस्ट हैं ये काइंड ऑफ क्या है, ये काइंड ऑफ एक फॉर्मेलिटी टाइप से हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अगर बाई चांस, क्योंकि 30+ के लोगों को जनरली थोड़ा बहुत शुगर हो जा रहा है आजकल, कोई बात नहीं है, बट वो सब चीज़ें यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो करते भी हैं, नहीं ज़्यादा वो लोग ध्यान देते भी नहीं इन चीज़ों पे। ये सिर्फ एक कहना चाहिए कि एक फॉर्मेलिटी है, उस फॉर्मेलिटी को वो फॉलो करते हैं। ये तीन चीज़ है आपको, क्या, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड प्रेशर। ठीक। ये हो जाने के बाद, इसके बाद आपको फिर वो भेजेंगे किसके लिए। और ये सब जो टेस्ट रहते हैं ना ये सभी के एक साथ होते रहते हैं, क्योंकि देखो
आप हॉस्पिटल में जब आप जाओगे तो हॉस्पिटल केवल आपके लिए नहीं है ना, कि भाई आज डीवी कर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के मेडिकल कराने आए हैं बच्चे, तो सिर्फ डेडिकेटेडली आपके लिए नहीं रहेंगे। हाँ, एक दो लोग, तीन चार लोग आपके डेडिकेटेड रहेंगे वहां पे, एक दो नर्स, एक डॉक्टर, वो सब तो रहेंगे ही। बट ये हॉस्पिटल में आपके अलावा जो जनरल पेशेंट आते हैं जो ओपीडी में, वो भी रहेंगे। ठीक है, जनरल पेशेंट भी रहते हैं। ठीक, तो वो भी आपके जो टेस्ट रहते हैं जल्दी जल्दी निपटाते हैं, कोई ज्यादा उन लोग भी एकदम चीजों को सीरियसली लेके नहीं चलते इसमें, है ना। ये 3 टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आपका ये 3 टेस्ट हो जाएगा, और ये 3 टेस्ट ऐसा है कि मतलब सभी लोग का एक साथ होता है, ऐसा नहीं होता कि सीक्वेंस वाइज एक बंदे को बुलाया, उसका पहले यूरिन टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, ब्लड प्रेशर टेस्ट लिया, फिर चेस्ट एक्सरे के लिए भेज रहे हैं, या ऐसा नहीं, सबका साथ में होता है, बैचेस में होता है, 10 के बैच, 5 का बैच ऐसा बना देते हैं, उसी में सब लोग एक साथ करते रहते हैं। तो ये 3 टेस्ट एक साथ हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें क्या लिख के रखा हूँ, क्योंकि अगर मैं बाई चांस बताते बताते कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ इसलिए। तो ये आपका चीज़ें, तीनों चीज़ पहले हो गई। ठीक, हाँ, ये टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने से पहले आप वो जो मेडिकल मेमो है ना, वो मेडिकल मेमो आप उनको दोगे। ठीक, वो मेडिकल मेमो आप जब दोगे तो वो लोग उसमें वेरीफाई करेंगे उस मेमो से कि भाई आप ही हो, आपका वो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क चेक करेंगे। ठीक, उनके पास भी जो भी लेटर वगैरह वो भी पहुंच जाता है, उससे वो देखेंगे। ठीक है, ठीक, देन ये ब्लड प्रेशर टेस्ट होने के बाद आपका अगला टेस्ट जो होगा वो 1 बाय 1 आपका चेस्ट का एक्सरे होगा। चेस्ट एक्सरे, सबकी चेस्ट की एक्सरे होती है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे होगा। उसके बाद आपका जो होगा क्या होगा, कुछ और हमारे जो इन जनरल टेस्ट होते हैं, नॉकनी। ठीक है, फ्लैट फुट। ओके, नॉकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया। देन आपका पाइल्स, है ना, हेमोरॉइड, उसी को कहते हैं पाइल्स। देन आपका, देन क्या था, बॉयज में टेस्ट होगा हाइड्रोसिल और हार्निया का। ठीक है, ये सब टेस्ट है। अब इसमें ये जो हमारा नॉकनी वाला जो टेस्ट है, ये भी ऐसे ही रहता है, कई जगह पे लेते हैं, कई जगह पे करते हैं ये टेस्ट, कई जगह पे नहीं करते हैं। आप इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, है ना, कि आप ऐसा सोचोगे कि नहीं यार मेरा नॉक नहीं है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो नहीं, बहुत कम चांसेस है ना। बहुत ही खराब रहा तभी आपको ऐसा होगा कि आपको इसमें फेल करेंगे, अदरवाइज ये सब चीज़ों में फेल नहीं करते, है ना। यूरिन टेस्ट में भी कोई चांसेस नहीं है आपके फेल होने का, ब्लड टेस्ट में भी कोई चांस नहीं है फेल होने का, ब्लड प्रेशर में भी कोई चांस नहीं है। चेस्ट एक्सरे में हमारे बैच में एक बंदा पास नहीं हुआ था, उसका कुछ इश्यूज रहे होंगे। ठीक है, बाकी ना आप पाइल्स में आप बाहर होंगे, ना आपके ये हाइड्रोसिल हार्निया में। हाँ, ये रहता है अगर आपको हाइड्रोसिल है, बॉयज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, बॉयज में ये चेक होगा। ठीक है, और प्रॉपरली चेक होगा। ठीक है, 1 बाय 1। कई जगह पे तो मतलब ग्रुप में ही जो 4-5 लोग हैं सभी को बोला जाएगा कि भाई अपना पैंट निकालो, अंडरवेयर निकालो, वहीं पे वो लोग देखेंगे। ठीक है, सिर्फ दूर से विजुअल चेक करते हैं। ठीक, और कई जगह पे एकदम प्राइवेसी दी जाती है कि हाँ 1 बाय 1 सभी को देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हाइड्रोसिल वगैरह है, कोई इशू है ऐसा, है ना, तो आप इसके लिए ऑपरेशन करा लीजिएगा। ऑपरेशन, क्योंकि वो भी आपको जब वहां पे डिटेक्ट किए अगर, तो आपको कहेंगे कि भाई आपको 1 महीने का समय या 10 दिन 20 दिन जो भी समय आपको दिया जाएगा, आपको ऑपरेट करा के आना होगा, है ना। फाइल्स वगैरह बहुत ही रेयरली चेक होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ इशू है आपके साथ तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कुछ ऐसा चीजें नहीं होने वाली वहाँ पे चेक। ठीक है, तो ये तो एक कहना चाहिए, और कुछ रह गया क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। तो ये एक एक आपके जो टेस्ट हैं ये वहाँ पे आपके परफॉर्म होंगे। ठीक है, इसमें से कि आपको चेस्ट एक्सरे में ही समय लगने वाला है, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहेगी, आप भी रहोगे और भी पेशेंट्स रहेंगे, सभी का रहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। बाकी आपको एक डॉक्टर जो है 1 बाय 1 देखते जाएगा। कई सारे केस में ऐसा होता है कि जो आपको फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए रनिंग कराई जाती है। ठीक है, रनिंग कराई जाती है। कई जगहों में ऐसा होता है कि मतलब समझ लीजिए रूम में आप 10-15 लोग हैं, उनको कुछ डॉक्टर क्या बोलेगा, खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कीजिए, पैर नीचे कीजिए, मतलब हाथ नीचे कीजिए, पैर को टच कीजिए, बैठिए,
इधर टर्न कीजिए, उधर ट्विस्ट कीजिए, अपनी जगह पे जंप करिए, ऐसा करके कुछ कुछ चीजें वो एक्टिविटी करने बोलेगा। देन आफ्टर दैट वो आपको क्या करेगा, स्टेटोस्कोप लगा करके हर किसी बंदे का चेक करेगा कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या मतलब वो लोग जो भी अपने चीजों को वहाँ पे एसेस करते हैं वो लोग चीजों करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा रनिंग एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीज कराई जा सकती है ना, तो कुछ बड़ी चीज नहीं है ये। हाँ, अब मेन चीज आपकी कहाँ पे स्टार्ट होती है। मेन चीज होता है आपका जो टेस्ट होता है वो आई का टेस्ट होता है। रेलवे में अगर आपके मेडिकल में फेल होने के चांसेस हैं तो वो आपके आई टेस्ट में ही फेल होने के चांसेस हैं। ठीक। अब आई टेस्ट के अंदर भी काफी सारे टेस्ट होते हैं। सबसे पहला तो आपका जो दूर का चश्मा या पार्स नियर विजन, डिस्टेंस विजन, माइट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ये सब है, वो सब चीजें चेक होगी। देन कैटरेक्ट चेक होता है, ठीक है, फंडस टेस्ट होता है, बाइनोकुलर विजन टेस्ट होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे टेस्ट होती हैं। ठीक। ठीक है। अब आई टेस्ट में हमको क्या क्या चीजें होंगी, इसके हम लोग को यहाँ पे चीजें दिया हुआ है। कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या विजन के स्टैंडर्ड है, क्योंकि यही तो हमारे लिए मेन है। बाकी सब में तो यही लिखा रहता है कि भाई फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट सभी में होना चाहिए। ठीक। तो ये चीजें यहाँ पे मेडिकल विजन स्टैंडर्ड्स पे ही डिपेंड करती है। तो देखिए कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। अगर मैं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में जो सभी सभी मायने में फिजिकली फिट होना चाहिए बंदा। ठीक है। डिस्टेंस विजन होना चाहिए आपका 6/9, 6/9 मतलब बोथ आइज का 6/9, विथ और विदाउट ग्लासेस, ग्लास के साथ या चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, है ना। पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीडिंग 2 डायोप्टर। तो ये जो 2 डायोप्टर का लेंस है, 2 डायोप्टर की जो पावर है, ये इससे ज्यादा आपका पावर नहीं होना चाहिए। और ये जो 2 डायोप्टर होता है ना, जो कि जो लोग स्पेक्स पहनते होंगे उनको पता होगा कि एक सिलेंड्रिकल होता है हमारा और एक स्पेरिकल होता है। ठीक है। तो दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो पावर होती है वो टोटल आपकी पावर होती है, तो वो आपको 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 डायोप्टर से ज्यादा है तो फिर आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड को पास नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें भी एक क्या है, ट्रिक है। मतलब ट्रिक की बात नहीं है, होता क्या है कि हम जो इन जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, तो डॉक्टर ना हमको 6/6 विजन बना के देता है। क्या बना के देता है, 6/6 विजन के लिए स्पेक्स बना के देता है। ठीक है। 6/6 विजन के लिए स्पेक्स बना के देता है। 6/6 विजन मतलब ये ऐसी चीजें मतलब ये रहता है वहां, जिसको हम लोग को 6 मीटर के डिस्टेंस से देखना है। अगर आप यहां तक देख पा रहे हो, ये XAUMT वाला पार्ट देख पा रहे हो, विथ और विदाउट ग्लास, विथ पावर ऑफ 2 डायोप्टर, है ना। अगर आपको ग्लासेस नहीं है और आप यहां तक देख रहे हो, इसके आगे देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एटलीस्ट यहां तक दिख रहा है बिना ग्लास के, तो आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड पास कर गए। ठीक है। आपने ग्लास पहना और ग्लास चश्मा पहना, चश्मे की जो पावर है जो 2 डायोप्टर से कम है, और आप इस वाले पार्ट को देख पा रहे हो, ये XAUMT को देख पा रहे हो 6 मीटर दूर से, तो भी आप क्या हो गए, पास हो गए। क्लियर। लेकिन अब होता क्या, जैसे कि कुछ लोगों का पावर रहता है, समझ लो किसी का पावर 2 डायोप्टर से थोड़ा ज्यादा है, मैंने कह दिया कि 2.4 डायोप्टर है। ठीक है। तो क्या ये बंदा A1 A3 मेडिकल स्टैंडर्ड फेल हो जाएगा, क्या नहीं, उसको एक बार चेकअप कराना पड़ेगा। चेकअप क्या कराना है कि भाई जो डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है वो 6/6 देखने के लिए है। 6/6 मतलब आप 6 मीटर की दूरी से सबसे नीचे वाला लाइन देख सकते हो। ठीक। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, आपका 6/9 है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ दिया गया कि आप अब क्या करो, थोड़ा सा कम पावर का चश्मा पहन के देखो, क्या पता आपको थोड़े से कम पावर में विद इन 2 डायोप्टर आपको ये वाला दिखने लग जाए, है ना, ये वाली लाइन दिखने लग जाए। तो ये मेरा कहना है कि आपके अगर पावर 2 से थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे है, तो एक बार आप जाके चेक कराएं और वहां पे कोशिश करें कि उस पावर को 2 के अंदर ला सके, ताकि आप क्या कर सको, 2 डायोप्टर के पावर के साथ में आप ये आपका सेकंड लास्ट वाली लाइन पढ़ सको। ठीक है। देन आफ्टर दैट इसमें नियर विजन का टेस्ट होता है। नियर विजन के टेस्ट में इशू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपकी जो विथ और विदाउट ग्लासेस, और इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं मेंशन है कि इतना डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना है, क्या नहीं होना है। सबसे छोटी वाली लाइन जो होती है ना नियर विजन में, उसको पढ़ाई जाती है उसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर कलर विजन टेस्ट होता है। कलर विजन टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, आप कलर विजन टेस्ट करके गूगल में सर्च भी करोगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप वहां पे देख सकते हो नंबर, अल्फाबेट, या वो बताओ कि भाई ये लाइन जा रही है, इसमें कुछ है भी या नहीं है, सब चीजें दिखा देते हैं वो लोग। ठीक है। बाइनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट एंड मेसोपिक विजन टेस्ट। ठीक है। तो नाइट विजन टेस्ट मेरे सिचुएशन, मेरे जो कंडीशन थी वहां पे मेरा नाइट विजन टेस्ट किया गया था, है ना। नाइट विजन टेस्ट में करे थे क्या थे, रूम पूरा डार्क था और दूर पे लाइट जला रहे थे, वो रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट ऐसे करके लाइट वो डिफरेंट डिफरेंट जलाते थे और पूछते थे कि कौन सी कलर की लाइट है।
ठीक है, मेरा ऐसा हुआ था, अलग जोन में अलग जगह पे अलग तरीके से भी होता है। ठीक है ना। और ये हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड A3 के लिए हो गया। तो मेन इसमें चश्मे का पावर था कितना तक होना चाहिए, 2 डायोप्टर तक होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा ज्यादा होगा तो आपकी चीजें एडजस्ट हो सकती है, आप डॉक्टर को जरूर जाइए दिखाइएगा अपने नजदीकी। देन हम लोग बात करें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की। अब ये कौन कौन से पोस्ट के एप्लीकेबल है, यहाँ पे हम लोग ने ना अगले सीट में लिखा हुआ है, जैसे कि ये देख लो। ये मैं बात करेंगे इसके बारे में, पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या कह रहा है कि आपका कोई भी एक विजन 6/9 और कोई भी एक आई 6/12 पढ़ सके। ठीक, क्या कहने का मतलब क्या, 6/9 या 6/12 पढ़ सके विथ और विदाउट ग्लासेस एंड पावर नॉट एक्सीडिंग 4 डायोप्टर। तो अब ये पावर क्या नहीं होना चाहिए, 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कितना, 6/9 एंड 6/12 आपको दिखना चाहिए, मतलब आपको दोनों में से कोई एक आई आपकी ये देख सके, सेकंड लास्ट वाली लाइन दे सके, और दोनों में से कोई एक आई आपकी ये वाली लाइन भी देख सके। लेकिन आपका पावर क्या नहीं होना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो ये आपकी होगी यहाँ पे हमारा B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, आपको यहाँ पे फिट हो जाओगे। ठीक है, नियर विजन में वही है, सबसे छोटा वाली लाइन उसमें पढ़ाई जाती है, विद और विदाउट ग्लासेस, है ना। देन मस्ट पास्ट कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट एंड मेसोपिक विजन। तो ये सभी में कॉमन है, फर्स्ट में भी था, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी और B1 में भी। देन B2 मेडिकल स्टैंडर्ड और इससे ज्यादा लीनियंट हो जाएगा। अब 6/9 और 6/12 रहेगा, पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीडिंग 4 डायमीटर। लेकिन आपका यहाँ पे सिर्फ अब क्या होगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, बाकी कलर विजन टेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कलर ब्लाइंड रहते हैं, उनको पता नहीं रहता, लेकिन जब तक वो कलर वाला टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कलर विजन टेस्ट नहीं करते, तो आप कलर विजन टेस्ट आपका घर में खुद कर सकते हो। मोबाइल निकालिए, लैपटॉप निकालिए, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें नॉर्मल गूगल में सर्च करिए कलर विजन टेस्ट, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। अगर आपको उसमें नंबर, अल्फाबेट सब चीजें दिख रही है, दिस मीन्स दैट आपकी आई बिल्कुल बढ़िया है, आप कलर विजन पास करिए। ठीक है, इसमें के अंदर भी वही 6/9 6/12 यही दोनों आपको लाइन देखनी है, पावर नॉट एक्सीडिंग 4 डायोप्टर। एंड सबसे इजी वाला जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है C1, मतलब 6/12 एंड 6/18, मतलब आप यहाँ तक के इस ये भी, अब ये XAU वाली लाइन भी अगर आप पढ़ पा रहे हो विथ और विदाउट ग्लासेस, इसमें भी पावर का कोई लिमिटेशन नहीं, पावर भी कहीं तक भी जा सकती है, तो आप फिट हो इसके लिए। ठीक है, लेकिन इसकी जो पोस्ट रहती है वो C1 की काफी कम रहती है। अब कौन कौन सी पोस्ट है, आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए CBT2 क्वालिफाई किए हो, उसी पोस्ट में आपको मतलब पोस्टिंग मिल पाएगी, है ना। आपके कट ऑफ के हिसाब से आपने क्या क्या नंबर लाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम चल गया होगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट में क्वालिफाई कर रहे हो। अब जो पोस्ट पे आप क्वालिफाई कर रहे हो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आप यहाँ देख सकते हो। केमिकल सुपरवाइजर में B1, 4 डायोप्टर तक का पावर। मेटलर्जिकल सुपरवाइजर में B1, 4 डायोप्टर का पावर। डिजाइन ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये C1 कैटेगरी के लिए है। इलेक्ट्रिक जनरल सर्विसेज B1। देन अगर आपका EMU TRS मतलब ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, आपका जो लोको शेड वगैरह रहता है वहां पे है, तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, मतलब जो जूनियर इंजीनियर सबसे स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3। ठीक है, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए हमको क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। जो लाइन वाली पोस्ट रहती है ना, मतलब जो लाइन पे काम करते हैं, जो OHC में काम करते हैं, उनका थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड ज्यादा बेटर रहता है। जो ऑफिस वाला वर्क है, जैसे कि डिजाइन एंड ड्राइंग वाला वर्क हो गया, है ना, ये सब चीजों में आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है, कम है, उसमें आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है। ठीक, ट्रैक मशीन है, बहुत ज्यादा पोस्ट निकलती है ट्रैक मशीन की, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके अंदर, है ना। डीजल है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है डीजल शेड के अंदर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये देख लो, आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। प्रोडक्शन यूनिट में भी C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक, तो इस तरीके से आपके मेडिकल स्टैंडर्ड दूसरी हर जगह पे चेंज है, अलग अलग है। ठीक है, डिजाइन एंड ड्राइंग में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, वर्कशॉप के अंदर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टोर डिपो के अंदर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ऐसे करके यहाँ पे आपकी डिफाइन है, आप जाके देख सकते हो आप कौन कौन सी पोस्ट पे एलिजिबल हो और कौन कौन सी पोस्ट का आपको मेडिकल वहाँ पे पास करना है ना। और मेडिकल के समय में बिल्कुल पैनिक नहीं करिएगा, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से मेडिकल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, काफी कोऑपरेट करते हैं वहाँ के स्टाफ जो रहते हैं, उनको भी पता रहता है यार कि बच्चा बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हुआ है ना। तो ये सब चीजें रहती हैं। एट द एंड वहाँ पे आपको वो एक वो देंगे, अंडरटेकिंग का फॉर्म देंगे, मतलब उस टाइप का रहता है जिसमें लिखा है, जिसमें आपको बताना है कि भाई मुझे इससे पहले कोई एक बहुत बड़ी बीमारी थी, या आपको कोई मेडिकल सर्जरी हुआ है, या आपका ऑपरेशन कुछ हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी रहेगी, है ना। तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पे बताना है। ठीक, और जो कुछ कुछ चीज़ें इसमें, जैसे कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं
कि अगर आपका हेडक्वार्टर में ही है, मतलब आपका हेडक्वार्टर है कहीं पे जहाँ पे आप डीवी कराने गए हो, और आपको हेडक्वार्टर के ही डिविजनल मेडिकल हॉस्पिटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, डीवीएच में, है ना, मेडिकल डीएमएच, डिविजनल मेडिकल हॉस्पिटल, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल बोलते हैं, डीआरएच बोलते हैं, सॉरी, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल। तो अगर आपके हेडक्वार्टर के ही आपको डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में भेज दिए गए, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो मेडिकल होने वाला है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब वो जो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट होने का मतलब वो सबको फेल करने के लिए ही बैठे हैं, वो खुद चाहते हैं कि सभी पास हो जाएं, बस वो वहाँ पे सभी जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, वही अगर आपका जो हेडक्वार्टर से अलग कहीं दूसरे डिवीजन में आपका मेडिकल सेंटर पड़ता है, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी लीनियंटली होती है ना, लीनियंटली भी होती है, प्लस होता क्या है कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स रहते हैं जो ये जनरली जो विजन आई वगैरह चेक करने के लिए, एक्सेप्ट आपके जो हेडक्वार्टर में मौजूद डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल है उसको छोड़ के बाकी जगह पे ये जो डॉक्टर्स रहते हैं ये प्राइवेट डॉक्टर्स रहते हैं। ठीक है, और प्लस वहाँ पे बहुत सारे जो कहना चाहिए कि इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जो थोड़े से हमारी जो मेडिकल चेकअप होता है वो थोड़ा लीनियंट होता है ना, आई की बात कर रहा हूँ, बाकी सब में तो आप ऐसे भी फेल नहीं होने वाले हो, पास सभी में हो जाओगे आप। मेन जो दिक्कत है वो इश्यू है वो आपके आई के साथ ही है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर में अगर हो रहा है तो भाई थोड़ा सा आपको मतलब वो रहना है, सतर्क रहना है। दूसरी एक और बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आपको आई टेस्ट मतलब आपका चश्मा लगा है, आपको मालूम है, तो आप वहां जाने से पहले एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेके जाओगे। ठीक है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेके जाना है, जो कि आपके उसमें, और जहां तक हो सके ना, तो आप जहां जा रहे हैं, ठीक, वहां के लोकल आसपास जो सबसे बेस्ट आप डॉक्टर ढूंढ सकते हो, ताकि उनको भी वो नाम पता रहे, जो वहां पे डॉक्टर वर्क कर रहे हैं उनको भी मालूम है, क्योंकि हर किसी को आसपास के लोकल के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं तो उनका नाम पता रहता है। तो एक उनके एक रहता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन होगा करके। तो एक डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन देगा आपको, उसमें जो भी आपका पावर है वो आपको बताएगा। ठीक है ना, कितना डायप्टर है, कितना विजन है, 6/6 है, 6/9 है, 6/12 है, क्या है, ये चीजें वो आपको वहाँ पे बताएगा, वो उस प्रेस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। जो भी आपका पावर उसमें लिखा है, मान लो सिलेंड्रिकल में 1.25 लिखा है माइनस में, ठीक, और उसमें 1.5 लिखा है तो ऐड करके बन गया 2.75। तो ये लगभग इस पावर का वो लोग आपको वहां पे चेक करवाएंगे, जैसे कि अपन नॉर्मली जो चश्मा दुकान में जाते हैं तो नहीं, वो लोग अलग अलग पावर रख के चेक करते हैं, तो वो आपको वहां पे करेंगे। ठीक है, तो आपको डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन के साथ जाना है। ठीक है, तो आई चेकअप और पावर आपको वहां पे चेकअप करा करके एक प्रेस्क्रिप्शन को लेके जाना, और वहां पे आपको उसको देना, उनको देना पड़ेगा जो मेडिकल वहां पे कराएंगे आई का। ठीक है, आई के भी कुछ कुछ टेस्ट हैं। एक आपका टेस्ट होता है क्या, हाँ, सबसे जो आप कहते हैं कि लेजर लेजर ऑपरेशन अलाउड है या नहीं है, तो लेजर ऑपरेशन अगर आप बताएंगे, अगर वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे, अगर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, आप चुपचाप रहिएगा। ठीक, बाकी जो हमारा क्या है, अ, उसको चेक करने के लिए वो फंडस टेस्ट करेंगे। ठीक है, फंडस टेस्ट करते हैं, और डॉक्टर्स एक्सपीरियंस रहते हैं काफ़ी ज़्यादा रेलवे से, क्योंकि वो जनरली यही सब चीज़ों को, मतलब हर कोई डॉक्टर एक्सपीरियंस ही रहता है, तो डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो अगर जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको आप छुपाइएगा मत, वहाँ बता दीजिएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसी बात है। ठीक, सो ये था हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड, है ना, क्या क्या टेस्ट होंगे वो मैंने आपको बता दिए। और कोई भी टेस्ट एकदम एकदम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपली सब चीज़ें एकदम जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, एकदम आराम से बीत जाता है सब कुछ। ठीक है, यही है कि हाँ, आपको इसमें एक और चीज़ रहेगी कि अब आप समझ लीजिए जैसे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 था। A3 तब था जब का पावर दो डायप्टर से अंदर हो। ठीक है, लेकिन आपने उनको जो प्रोवाइड किया वो लगभग आपको लग रहा है कि ये 2.25 के आसपास आ रहा है आपका पावर। ठीक, तो अब ये A3 में आपको वो ले या नहीं ले, या तो वहाँ के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि चलो ठीक है यार, छोड़ दिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा कर देते हैं वो लोग, है ना, बच्चों को ऐसे मतलब एकदम उस पे नहीं रहते कि एकदम अड़ते नहीं है कि इतने पे ही मानना है। तो वो क्या कर सकते हैं, आपको ना रेफर कर सकते हैं आपके मेन हॉस्पिटल पे, जो आपका डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल रहेगा जो जोन में रहता है हेडक्वार्टर के पास, वहां रेफर कर सकते हैं। वहां पे फिर वो जो डॉक्टर जो रहता है, जो रेलवे का डॉक्टर वहां रहता है,
वो फिर क्या करता है, उस पर फाइनल डिसीजन लेता है। ठीक। उसके बाद आप ये भी है कि आप रेलवे के मेडिकल को चैलेंज भी कर सकते हो, है ना। और चैलेंज करने के बाद भी अगर नहीं होती है तो फिर एक बेंच बैठेगी, तीन तीन या दो डॉक्टर की बेंचेस रहती है, वो बेंच डिसाइड करती है फिर। और उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कोर्ट वगैरह भी जा सकते हो, है ना। उतना कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बट ठीक है। ओके। तो ये सब हमारे डिफरेंट टेस्ट हैं जो होंगे आपके, है ना। और अगर आपको कोई भी ऐसा दिक्कत है, नॉकनीज वगैरह का, पाइल्स का, हाइड्रोसिल वगैरह का, ब्लड प्रेशर, यूरिन, है ना, ब्लड शुगर, तो ये सब चीज़ों में दिक्कत नहीं करना है, बहुत लीनियंटली सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मेन आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो आई का टेस्ट है वहाँ पे बस। ठीक। आई के टेस्ट के लिए भी क्या बताया मैंने आपको, प्रेस्क्रिप्शन लेके जाना है कि आपको कितना पावर है, आपका क्या आई चेकअप करने के बाद क्या विजन आ रहा है, वो सब चीज़ें उसमें डॉक्टर को बोलना है कि आप मेंशन करके दीजिए। ठीक है। और वो उसके अकॉर्डिंग वो आपको वहाँ पे रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल हो जाएगा, मतलब आई का चेकअप हो जाएगा। ठीक। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट। तो भाई, आई होप कि आप सभी जो मेडिकल या डीवी के लिए जा रहे हैं, सभी का अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल और डीवी कंप्लीट हो, है ना। किसी भी कोई भी प्रकार की बाधा दुविधा ना आए। कोई भी प्रकार का डाउट अभी भी आपके अगर मन में है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी इशू होंगे मैं आपको जरूर सॉल्व करूंगा। ओके। चलिए।